हेलो दोस्तों, मैं सुनी शर्मा आ गया हूँ डीएसएमएस सीरीज का अगला लेक्चर लेकर के। अभी तक हम लोगों ने डीएसएमएस में कंप्रेशन मेंबर स्टार्ट किया था पढ़ना। उसमें एक न्यूमेरिकल मैंने लास्ट में लगवाया था जिसमें दो टाइप के एक ही न्यूमेरिकल में दो टाइप बने हुए थे। ठीक है, उसको देख लीजिएगा आप लोग ध्यान से। एक न्यूमेरिकल आज हम लोग आइए देखते हैं इसके बारे में। न्यूमेरिकल में कुछ खास है, ये अलग है, एग्जाम में ये आ भी सकता है, आपके बहुत ज्यादा चांस है आने के, इसलिए ध्यान से इसको समझिए। ठीक है, हिंदी में भी मैं समझा देता हूँ। इस बार न्यूमेरिकल इंग्लिश में ले लिया हूँ। मैं बराबर कहता हूँ कि मैं दोनों लोगों की भाषाओं का ध्यान रखता हूँ। तो ध्यान रखने का अर्थ है कि इंग्लिश में लिखता हूँ तो हिंदी में समझा देता हूँ, हिंदी में लिखता हूँ तो इंग्लिश में समझा देता हूँ। आइए न्यूमेरिकल को जरा देख लेते हैं। लिखा है एग्जाम्पल में कि इन आई एस एम बी 400 का मतलब बता सकते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम। ठीक है, एक मीडियम बीम का मतलब जो आई सेक्शन होता है उसी को बीम सेक्शन कहते हैं। ISMB 400 इज यूज्ड एज अ कॉलम, मतलब इसका प्रयोग किया गया है एक कॉलम के रूप में। ठीक है, जानते हैं सेक्शन है उसका कॉलम के रूप में यूज किया जा सकता है। अ फ्लैट का मतलब एक चपटी पत्ती, फ्लैट ऑफ 200 मिलीमीटर इंटू 10 मिलीमीटर इज कनेक्टेड विथ इट्स ईच फ्लैंज if the effective length of the column is 3800 मिलीमीटर यानी 3800 मिलीमीटर, फाइंड आउट इट्स डिजाइन स्ट्रेंथ Fy इज इक्वल टू 250 न्यूटन पर स्क्वायर मिलीमीटर, इट इज गिवन। ठीक है ना, इसका मतलब हुआ कि एक आई सेक्शन है ISMB 400 जिसका प्रयोग कॉलम के रूप में प्रयोग किया गया है। इसके दोनों ही फ्लैंज से एक पत्ती जुड़ी हुई है 200 गुणा 10 mm की। 200 चौड़ाई है पत्ती की, 10 mm उसकी मोटाई है। इसके ईच फ्लैंज मतलब दोनों फ्लैंज के साथ जुड़ी है। इफ द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम इज, कॉलम की इफेक्टिव लेंथ ऑलरेडी दे रखा है, एल इफेक्टिव हमको दे रखा है, कितना दिखा है देख लीजिए 4 mm, यही तो दे रखा है। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये मैं सॉल्यूशन में लिख देता हूँ इसको। ठीक है, सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे शुरू किया और यहाँ पर इफेक्टिव लेंथ दे रखा था। क्या इफेक्टिव लेंथ हमें निकालना है? नहीं, तो कॉलम का सिरा स्थिति दिया रहता है, इंड कंडीशन तब भी निकाल लेते, लेकिन ये ऑलरेडी निकाल के दिया हुआ है तो हमें इसमें कुछ नहीं करना। तो आप जानते हैं कि हमें न्यूमेरिकल लगाने के लिए सिंपल सा उपाय है कि एल इफेक्टिव निकालिए, उसके बाद आर मिनिमम निकालिए और एल इफेक्टिव अपन आर मिनिमम करके लैम्डा निकालिए। लैम्डा निकल जाएगा तो एसी निकल जाएगा और एसी में ग्रॉस एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉलम की स्ट्रेंथ निकल जाएगी। इज दैट क्लियर? तो इसमें देखिए पहले स्थिति ये बनाया हुआ है कि एक आई सेक्शन है, मान लीजिए आई सेक्शन ऐसा है कुछ भी। ठीक है, ये आई सेक्शन आपका है ऐसे, ऐसे आई सेक्शन है। ठीक है, अब आई सेक्शन बोला IS 400, तो पहले तो देखिए ISMB 400 जो होता है ना, अब इसका ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूँ स्टील पढ़ने के लिए स्टील का कोड और स्टील का टेबल दोनों जरूरी है। तो टेबल आपके बुक के पीछे दिया हुआ है, एग्जाम में आपको टेबल ले जाना अलाउ है, या फिर नहीं अलाउ होगा ना तो फिर एग्जाम में उस पेपर में आपको उतनी डिटेल आपको दे दी जाएगी जितनी की जरूरत होगी। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी जो है, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी, इसको मैं नीचे लिखता हूं क्योंकि मुझे अभी जरूरत पड़ेगी। ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ ISMB 400। ISMB 400 की ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी क्या है? तो पहले तो इसका पूरा एरिया, अब कई चीजें इसमें पढ़ने को मिल सकती है। देखिए अभी मुझे, अब इसका मैं चाहूं तो देखिए बहुत अच्छा रहता अगर एक केवल अकेले रहता तो काम बहुत आसान हो जाता। क्यों? क्योंकि देखिए अगर इसका एल इफेक्टिव पता है तो इसका हमको आर मिनिमम भी पता चल जाएगा। आर मिनिमम मतलब इसका मिनिमम रेडियस ऑफ जाइरेशन टेबल में पढ़ सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक दिक्कत है। एक दिक्कत क्या है कि इसके दोनों फ्लैंज पर एक चपटी पत्ती जुड़ी हुई है, ऐसे देखिए, ऐसे चपटी पत्ती जुड़ी हुई है। अब ये मान लीजिए ये खड़ा कॉलम है, ठीक है, तो चपटी पत्ती पूरी इस टाइप से जुड़ी रहेगी। इसकी चौड़ाई ऐसे देखिए 200 mm है पट्टी की। ठीक है, इस पट्टी की चौड़ाई 200 mm है, ऐसे है। मतलब ये पट्टी जो यहां से यहां तक है ना, ये पूरी, ये है टोटल 200 mm की। ठीक है, ये बोला है क्वेश्चन में कि इसके दोनों सिरों पर ईच फ्लैंज लिखा है, यानी दोनों फ्लैंज पर 200 mm की पट्टी जुड़ी हुई है। आप समझ रहे हैं कि नहीं डायग्राम को? देखिए एक कॉलम है, आई सेक्शन खड़ा है इस तरीके से पूरा, ये आई सेक्शन इस तरीके से, मान लीजिए आई तो नहीं है लेकिन इसको इमेजिन करिए कि ये आई सेक्शन ऐसे है, इसका ये फ्लैंज है, एक और फ्लैंज इसके पीछे होगा, वेब होगी, और इस फ्लैंज पर ना पूरी लंबाई में एक और मजबूत बनाने के लिए दोनों तरफ से चपटी पत्ती जोड़ दी गई है। अब वो जोड़ी गई होगी तो उसको जब ऊपर से देखेंगे क्रॉस में तो ऐसा ही तो दिखेगा। देखिए यहाँ पे तो इसकी चौड़ाई 200 mm है और मोटाई जो पत्ती की दिया हुआ है यहाँ पे, वो देखिए दिया हुआ है ऊपर 10 mm दिया हुआ है। कहाँ?
200 इंटू 10 mm दिया हुआ पट्टी की, यही इसकी मोटाई है, ठीक है, दोनों पट्टियों की। अब देखिए दिक्कत ये कि आई सेक्शन अगर केवल रहता तो इसका सब कुछ हम पढ़ सकते थे, जैसे कि इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया पढ़ लेते, इसका पूरा एरिया पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन पट्टियों का तो सब कुछ उसमें। अब कोई दो सेक्शन, अभी मैं ये टॉपिक भी है छोटा सा, इसको मैं पढ़ाऊंगा भी, इसमें क्या खास होता है, इनको कहते हैं बिल्टअप सेक्शन। जब केवल आई सेक्शन के साथ कोई और आई सेक्शन, सपोज करिए एक और आई सेक्शन यहाँ जोड़ा गया होता, इसके साथ दो फ्लैट यहाँ पे जोड़ी गई होती, और दोनों के साथ मिला करके तब कॉलम बना होता। कॉलम जरूरी नहीं कि एक ही आई सेक्शन से बने, दो आई सेक्शन मिला के और दो चपटी पत्तियों से ऐसे जोड़ दिएगा, जैसे एक आई सेक्शन यहाँ एक यहाँ और ये चपटी पत्ती पूरे पर ऐसे जोड़ दी, तब भी तो कॉलम बना। तो इसके आगे वाले लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा कि जो बिल्टअप कॉलम होते हैं, मतलब दो या दो अधिक सेक्शन को मिला करके कॉलम बनते हैं, उनको बिल्टअप कॉलम कहते हैं। उनसे रिलेटेड एक छोटा सा थ्योरी और न्यूमेरिकल भी देखना है, लेकिन फिलहाल इसको समझिए। मैंने ये कहा कि अगर ये अकेले होता तो इसकी सारी प्रॉपर्टी पढ़ लेते, जैसे कि इसका आर मिनिमम पढ़ लेते, लेकिन इसका आर मिनिमम आप पढ़ नहीं सकते हैं, वो आई का होगा। पत्तियां जब जुड़ेंगी दोनों तरफ तो इसका पूरा का पूरा आई एक्स एक्स और आई वाई वाई बदल जाएगा, ठीक है ना। अभी तक केवल आई सेक्शन का आई एक्स एक्स आई वाई वाई जानते थे आप, तो यहाँ पर एक चीज का ध्यान दीजिएगा, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसमें पढ़ क्या क्या सकते हैं, इसका एरिया, एरिया पढ़ लीजिए, और एरिया, तो एरिया कितना है मैं खुद ही पढ़ लेता हूं इसको। एरिया दिया है 7847 स्क्वायर मिलीमीटर, 7847 स्क्वायर मिलीमीटर एरिया है इसका। चलिए पूरे का एरिया स्क्वायर मिलीमीटर में एरिया है, और मैं चीजें आई एक्स एक्स दिया है इसका, इसका मतलब समझ रहे हैं, आई एक्सेस इसका दिया हुआ है 20458.4 इंटू 10 पावर 4 मिलीमीटर। इसका आई वाई वाई देख लीजिए, आई वाई वाई कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, सारा डिटेल आपके सामने है। आई एक्स एक्स मिल गया, आई वाई, तो सर आप यहाँ पे कह सकते हैं कि सर आप इसका आर वी और आर सॉरी आर मिनिमम भी क्यों नहीं पढ़ ले रहे हैं। रीजन है उसका ना पढ़ने का, देखिए हमको इससे भी कुछ हो नहीं पाएगा। यहाँ पर आपको एक चीज समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा, जरा ध्यान दीजिएगा जरा सब लोग। सबसे पहले ये जब सेक्शन आपस में जुड़ा तो इस पूरे सेक्शन का बताइए ये वाई वाई होगा कि नहीं, पत्तियों के साथ अगर ये पूरा आपस में हम जोड़ दें तो ये आई वाई वाई होगा, ये ऐसे यहां से यहां तक, और इसको ठीक बीच से अगर ऐसे ले जाएं तो ये सेक्शन का एक्स एक्स एक्सिस होगा। एक्स एक्स के अबाउट रोटेशन जो होती है वाई एक्स एक्स कहलाती है, वाई वाई के अबाउट वाई वाई कहलाती है। तो एक चीज जान लीजिए, ये जो आई सेक्शन है वो एक्स एक्स के अबाउट, देखिए एक्स एक्स के अबाउट सबका कॉमन एक्सिस। अच्छा ये बताइए, इस केवल पतली पट्टी का वाई वाई यही है ना जो है वहां पे, और इस पूरे आई का भी वाई वाई यही है, और इसका भी, लेकिन केवल वाई वाई सबका कॉमन है। तो वाई वाई अगर निकालना रहे पूरे का तो सबका वाई वाई जोड़ दीजिए आपस में। कैसे जोड़ेंगे, तो देखिए यहाँ पे आई, अच्छा एक चीज और बताइए, ये सब एरिया जो इसका निकाले आई का, पत्तियों का एरिया इसी में जोड़ देंगे तो पूरे सेक्शन का एरिया आ जाएगा। अब यहाँ पर हम निकालना शुरू करते हैं चीजों को, देखिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए ग्रॉस क्या होगा। ग्रॉस आप जानते हैं इसकी जरूरत पड़ेगी ना, ए ग्रॉस इंटू सिग्मा एस सी, और भी जगह जरूरत पड़ेगी, तो ए ग्रॉस कितना होगा जरा बताइए। तो ए ग्रॉस होता है कितना, इस ध्यान से समझिए जरा, ए ग्रॉस का मतलब आई सेक्शन का एरिया प्लस इन पत्तियों का एरिया। तो आई सेक्शन का एरिया तो पता है हमें कितना दिया है, 7847 प्लस 2 इंटू 200 इंटू 10, क्यों भाई 200 ये और 10 ये पत्तियों का एरिया। तो इसको पूरे को सॉल्व कर लीजिए तो आपका आ जाएगा ग्रॉस एरिया। ग्रॉस एरिया कितना आ रहा है, 2000 इंटू 4000 हो गया आपका पूरा, उधर से देखिए 2000 इंटू 2 4000 और प्लस प्लस कितना हो जाएगा आपका 7847, यानी आ जा रहा है 11847, आ रहा आपका 11847 स्क्वायर mm, ये ग्रॉस एरिया आ गया। अब देखिए यहाँ पे आई एक्स एक्स, आई एक्स एक्स, अब एक्स एक्स का मतलब ये आई सेक्शन का है, मतलब केवल इसी आई का,
पूरे का पत्ती के साथ कितना होगा, तो एक्स एक्स में ये ध्यान रखिएगा। होता क्या है कि देखिए इस पत्ती का अगर लेंगे आप तो पत्ती का एक्स एक्स ये है, देखिए ध्यान से, केवल पत्ती पर ध्यान दीजिए, ये x1 है कि नहीं, इस पट्टी का, इसका भी अगर ले लें तो सेम है, बस दोनों देखिए। तो हम यहाँ जानते हैं कि आप सिद्धांत पढ़े होंगे सोम में, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यानी समांतर अक्षों का प्रमेय, चाहे आपने सोम में चाहे मैकेनिक्स में इसको जरूर पढ़ा होगा। तो देखिए जब पूरे पर सबका आई एक्स लेते हैं तो सबको एक ही एक्सिस पर ट्रांसफर करते हैं। तो चलिए मैं आई एक्स का पूरा लिया प्लस इसको यहां ट्रांसफर कर सकते हैं। बताइए इन दोनों अक्षों के बीच की दूरी कितनी है, ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी है, तो कहेंगे आई एस, जो ये आई सेक्शन है इसका, देखिए आई एस 400 का मतलब समझ रहे हैं, इसका पूरा आई का बाहर से बाहर जो होगा ये 400 होगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा हमेशा। देखिए वीडियो क्वालिटी को फिर से मैं कह रहा हूं 360p पर रखिए, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, दिखाई नहीं देगा आप लोगों को। वीडियो क्वालिटी बढ़ा के रखिए, 360p पर रखिए। अब अगर यहां पर ये पूरा यहां से यहां तक 400 है तो इसका आधा यहां 200 होगा। और ये बताइए जब यहां से यहां तक ये 200 है, आधा 200 हुआ कि नहीं हुआ, आधा ये 200 हुआ कि नहीं हुआ। जब ये आधा 200 है तो पत्ती 10 mm की है, 10 का आधा 5 हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पे। तो आपको ये जो इनके अक्षों के बीच की दूरी है वो 205 होगी, नहीं होगी, होगी ना। पत्ती के सेंटर से आई सेक्शन तक की दूरी यानी एच जो है ये 205 होगा। तो एक चीज जान लीजिए, आप किसी भी पूरे इसके एक्सिस को इस पर ट्रांसफर करेंगे तो इसका आई एक्स जो है वो तो है और बदल जाएगा। कैसे, तो आई एक्स यहां पर मैं लिख देता हूं होल सेक्शन, होल सेक्शन मतलब पूरे अक्ष का, पूरे सेक्शन का, पूरे काट का आई एक्स कितना होगा। तो यहां पर लिखेंगे इज इक्वल टू आई एक्स, यहां पर आई सेक्शन, आई सेक्शन अब प्लस, बताइए, तो आई एक्स वन एक्स वन अब प्लस ए एच स्क्वायर। ये होता है, कहीं ऐसा पढ़ा है, जब किसी एक चीज के आई एक्स को किसी भी एरिया के आई एक्स को दूसरे एरिया पे ट्रांसफर करते हैं तो उसका खुद के अक्ष पर जो होता है वो आई एक्स वन होता है और प्लस ए एच स्क्वायर। ये समांतर अक्षों का प्रमेय है, आपने पढ़ा होगा। जब एरिया को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर किया जाता है, नहीं पढ़े हैं ना, तो थोड़ा सा इसको सोम में जाके समझ लीजिए, या फिर आप यूट्यूब कर लीजिए या फिर गूगल कर लीजिए समांतर अक्षों का प्रमेय। आई सेक्शन का तो पूरा है ही अपना अपना, लेकिन इस पट्टी का इसको ट्रांसफर करना। ऐसी कितनी पट्टियां हैं, 2, तो मैं इस पूरे में किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से, ठीक है। तो आई एक्स वाले का, आई सेक्शन वाले का तो चुपचाप लिख लेंगे, अभी पढ़े हैं हम लोग इससे, 2458 इन 0.5 इंटू 10 पावर 4, 0.4 इंटू 10 पावर 4 अब प्लस। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा आई एक्स वन क्या होगा, इस पट्टी का ये आई एक्स बी डी क्यूब बाई 12, बी डी क्यूब बाई 12। बी का मतलब ये पत्ती की चौड़ाई, डी मतलब इसकी मोटाई, बी का मतलब हुआ 200, डी क्यूब मतलब 10 का क्यूब बाई 12। ये इस पट्टी का हुआ, लेकिन पट्टी को ट्रांसफर करना है, कहां पे ट्रांसफर करना है बताइए, इसको इस अक्ष पे। तो ए एच स्क्वायर, पत्ती का एरिया, एरिया कितना है, ए मतलब इसका एरिया है ये ए, और ये एच उस दोनों अक्षों के बीच की दूरी, एरिया कितना है 2000, बताइए एरिया 2000 है। और एच स्क्वायर का मतलब क्या, 2000 है, एच स्क्वायर का मतलब हुआ, नीचे लिख देता हूं मैं, इसको दिक्कत करेगा देखने में, हो सकता है, ये हुआ पत्ती का। अब प्लस यहां पर देखिए, प्लस हमने लिखा है यहां पे 2000, ये एरिया हुआ, एच स्क्वायर मतलब 205 का स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है। इस पूरे को सॉल्व करें, देखिए ये तो पूरा एज इट इज रहने दीजिए, इसको पूरे को सॉल्व कर लीजिए, सबको जोड़ करके जो निकालेंगे वो पूरे सेक्शन का आई एक्स होगा। अब पूरे सेक्शन का आई एक्स निकाल लीजिए, कितना आता है, इसको सॉल्व करिए कैलकुलेटर पे सब लोग।
इसका वैल्यू जो आपका आ रहा है 166.67 प्लस AH स्क्वायर मतलब होगा आपका स्क्वायर प्लस 2458.4 power equals to, let me check this. यहाँ पे एक चीज गड़बड़ हो रही है, इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना, दैट्स ओके, थोड़ा गड़बड़ हो गया, मैं ये 2 छोड़ दिया हूँ, इस वजह से थोड़ा सा ये आ रहा है। प्लस यहाँ पर मैं एक बार और कर लेता हूँ, क्या आ रहा है 25 का स्क्वायर इंटू हमने कर दिया 2000 दैट इक्वल्स टू 840.5 इंटू 10 पावर 4 इंटू 2। अब देखिए यहाँ पे प्लस हमने कर दिया इसमें 16666.67 और डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस कर दिया हमने 2458.4 इंटू 10 पावर 4 दैट इक्वल्स टू आई एक्स एक्स का वैल्यू यहाँ पे आ रहा है आपका 37271.733 इंटू 10 पावर 4 इस मिलीमीटर टू द पावर 4, ठीक है ना। ये आई एक्स एक्स का आ गया। अच्छा, अभी आई एक्स एक्स निकला है, क्यों निकाल रहे हैं सर आप, ये सब ये नहीं पूछेंगे आप लोग, क्योंकि देखिए जब आई एक्स एक्स निकलेगा और आई वाई वाई निकलेगा तभी आर निकलेगा पूरे का, क्योंकि आर का एक जनरल फॉर्मूला मैंने आपसे बताया था, याद करिए। अब आई वाई वाई थोड़ा आसान है, चलिए आई एक्स एक्स पूरे सेक्शन का आपने निकाल दिया, अब मैं आई वाई वाई निकालने जा रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर हमने निकाला आई एक्स एक्स और हम निकालने जा रहे हैं आई वाई वाई, थोड़ा आसान होगा, क्यों, क्योंकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगाना पड़ेगा। देखिए पट्टी का वाई वाई, आई का वाई वाई और इसका सबका वाई वाई एक ही पे है, तो सबको जोड़ देना है केवल सीधे सीधे। तो कैसे, तो इसका वाई वाई ले लीजिए, देखिए 622.1 622.1 इंटू 10 पावर 4 इंटू 10 पावर 4 प्लस, अब इसका आई वाई वाई लीजिए और जोड़ दिए, तो आई वाई वाई लेना है तो बी कौन सा, ये नहीं होगा, बी होगा डी का क्यूब, अभी बी होता था ये डी का क्यूब, अब बी का काम ये करेगा और डी का क्यूब, बी का मतलब 10 mm, डी का मतलब 200 का क्यूब होगा यहाँ पे, बी डी क्यूब बाई 12, और ऐसे कितने हैं, 2 पट्टियां हैं सीधे सीधे, तो दोनों का एक ही पर लेकर के जोड़ देंगे। अब इनको सॉल्व कर लीजिए फटाक से, कितना आ रहा है जरा, तो आ रहा है आपका आपका यहाँ पे आई वाई वाई की वैल्यू 19, देखिए कैलकुलेशन बहुत तगड़ी है, थोड़ा सा हिसाब से करेंगे तभी हो पाएगा, ठीक है ना। कम से कम आप 2 बार इसको कैलकुलेट करिए तभी श्योर होइए, ठीक है। 1955.433 इंटू 10 पावर 4 मिलीमीटर टू द पावर 4,
इससे आपको क्या पता चला यहां से? इससे ये पता चला, अच्छा अब देखिए आई एक्स एक्स और आई वाई वाई का कंपेयर करिए, पूरे सेक्शन का है ना, केवल आई का होता तो पता था क्लियर कि आई एक्स एक्स इसका ज्यादा है और आई वाई वाई कम है, दिख रहा है ना, आई एक्स एक्स इसका ज्यादा है, आई वाई वाई कम है। यहां पर भी देखने से जरा मिलाइए अब फिर से, क्योंकि देखिए ये तो केवल अकेले आई का था, दोनों का देखिए आई एक्स एक्स आया है 37,271 और ये 10 पावर 4 को अभी कॉमन रखिए, काटिए, और ये आ रहा 1955। तो कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है बताइए? तो आप कहेंगे सर आई वाई वाई कम है और आई एक्स एक्स ज्यादा है, तो इसका अर्थ समझ रहे हैं क्या है? पूरे सेक्शन का आई वाई वाई कम होने का मतलब ये वाई वाई के अबाउट फेल होगा, तो इसका आर वाई वाई मिनिमम होगा। मतलब अगर अब देखिए, अगर चीजों को समझ चुके हैं इसको तो स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूं, और हमेशा वीडियो क्वालिटी बढ़ा करके देखिए तभी समझ में आएगा। अगर इस पूरे को आप समझ चुके हैं कि क्या इसमें खास है, बस हमने कुछ नहीं किया, अभी केवल पूरे सेक्शन का आई एक्स एक्स और आई वाई वाई निकाला है, आई एक्स एक्स का ज्यादा है और आई वाई वाई कम, इससे ये अर्थ निकला है कि सेक्शन वाई वाई पर फेल होगा। अब देखिए यहाँ पे, यहीं से मैं मिटा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, यहीं से क्यों मिटा रहा हूं अभी पता चलेगा आपको। अब आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि ये वाई वाई के अबाउट फेल होगा, तो इसको आप लिखेंगे यहाँ पे since ixx is greater than iyy, hence r minimum is equal to क्या होता है? अंडर रूट, देखिए अभी तक तो पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ लिया था टेबल से, लेकिन अब r मिनिमम निकालना पड़ेगा, आई वाई वाई बाई ए ग्रॉस, याद करिए बताए थे ना ये कि आई बाई ए होता है, आर इज इक्वल टू क्या होता है? आई इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर, आप पढ़े होंगे, आई इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर, तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट आई बाई ए, ये पहले दिन जब कंप्रेशन मेंबर शुरू किए थे तभी बता दिए थे। तो अब इसका वैल्यू निकाल दीजिए, आई वाई वाई की वैल्यू क्या आ रही है जरा देखिएगा सब लोग, आई वाई वाई की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे निकाले हम लोग, ये वाली 1955, इसको पूरे को रख दीजिए यहाँ पे, ठीक है, 1955.43 इंटू 10 पावर 4 डिवाइडेड बाई, इसका वैल्यू ए ग्रॉस का कितना है? 11,84,7, यही आ रहा है। अब सीधा सीधा इसका वैल्यू निकाल दीजिए, आर मिनिमम कितना आएगा? आर मिनिमम इज इक्वल टू 1955.4 इंटू 10 पावर 4 डिवाइडेड बाई 11,847 और इसका रूट ले लेते हैं हम लोग, तो कितना आ रहा है? 40.62 mm। ये किसका वैल्यू आया है बंधु? ये किसका वैल्यू आया है? आर मिनिमम का। अब समझ गए कहानी कहां से मोड़ लिया है? अब आपको आर मिनिमम पता चला एक्चुअली इस पूरे सेक्शन का, तो अब आगे की कहानी आप जानते हैं, पुरानी है, लैम्डा निकालिए, लैम्डा के आधार पर सिग्मा एसी और ए ग्रॉस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब अब यहाँ पे लैम्डा क्या हो जाएगा? अब लैम्डा इज इक्वल टू, तो अब लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको लैम्डा को क्या बोलते हैं हम लोग? स्लेंडरनेस रेशियो, स्लेंडरनेस रेशियो कितना हो जाएगा जरा बताइए? तो हम लोग यहाँ सब इन सब की चीजों की जरूरत नहीं, इसको बस इसलिए निकालना था कि कोई एक ज्यादा हो सकता था, कोई एक कम हो सकता था, ये आपको खुद ही, कभी ये मत सोचिएगा कि सर यहाँ पर आई एक्स एक्स तो ज्यादा है तो बाद में भी आई एक्स एक्स ज्यादा आएगा, ये गलती मत करिएगा। कभी ऐसा भी होता है कि इसमें तो आई एक्स एक्स ज्यादा है, लेकिन जब निकालते हैं तो दोनों का जोड़ने पर आई वाई वाई ज्यादा आ जाता है, तब आर मिनिमम आई एक्स एक्स पर निकलता है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो लैम्डा का वैल्यू अब क्या होगा? तो लैम्डा इज इक्वल टू होता है एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम। तो कहानी यहीं से मोड़ ले लिया, फिर से पुराने वाले जगह पे एल इफेक्टिव हम लोग का दिया था क्वेश्चन में, कितना देखिए 38,3800 डिवाइडेड बाई 40.62, यही तो आया आर मिनिमम। तो कर दीजिए यहाँ पे, आ रहा 3800 डिवाइडेड बाई 40.62 आ गया हम लोग का 93.54 लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब आप जानते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू अगर हम लोग लेंगे तो दो वैल्यू, एक 90 मिलेगी, एक 100 मिलेगी। लैम्डा जब 90 है तो सिग्मा एसी की वैल्यू टेबल से पढ़िए जा करके, पिछला क्वेश्चन देखें कि नहीं देखे हैं? बार बार कह रहा हूं, बिना पिछला क्वेश्चन इसके ठीक पहले का जो लेक्चर है न्यूमेरिकल वाला, उसको देखे बिना इस पर मत आइएगा, हालत खराब हो जाएगी पहली बार में। सिग्मा एसी की वैल्यू 90 पर देखिए कितना है टेबल में, तो 90 पर देखा हम लोगों ने 90 है और 100 पर 80 है, इस पर हमने ये दिया हुआ है टेबल में 90 न्यूटन पर स्क्वायर mm, और जब लैम्डा 100 हुआ है तो सिग्मा एसी बढ़कर घट करके 80 हो गया, 80 न्यूटन पर स्क्वायर mm। इसका मजेदार बात समझ रहे हैं?
कि जब ये 10 का इसमें ये 10 बढ़ा है तो ये ऊपर ये 10 घटा है, मतलब ये अच्छा हमारे लिए कॉम्बिनेशन मिल गया, कैलकुलेटर चलाए बिना ही काम हो जाएगा। इसका मतलब जब ये 10 90 से बढ़ के 10 100 हुआ है तो ये 90 से घट के 80 हुआ है। क्यों घट रहा है ये तो आप समझ ही रहे होंगे, क्योंकि जब एक बढ़ता है लैम्डा तो सिग्मा ऐसी घटता है, ये पहले ही बता चुका हूं। इसका मतलब है कि जब हम 90 से 93 होंगे, जैसे 93.54, यानी लैम्डा बराबर जब 93.53 होगा तो सिग्मा एसी भी 90 से कितना घटेगा बताइए, तो 3.54 बढ़ा है। जैसे ये 10 बढ़ा तो वो 10 घटा, तो यानी ये जब 90 से बढ़ के 93 यानी 3.53 बढ़ेगा तो वो 3.53 घट जाएगा, तो यानी सिग्मा एसी की वैल्यू यहीं से क्या हो जाएगी 90 माइनस 3.5354, यानी आ जाएगा 86 पॉइंट कितना आ जाएगा ये बताइए 46 न्यूटन पर स्क्वायर mm। कितनी अच्छी बात है कि आपको लैम्डा सिग्मा एसी की वैल्यू मिल गई, आपको जो चाहिए थी। अब आप बताइए सिग्मा एसी मिल चुका है, ये ग्रॉस है, मल्टीप्लाई कर देंगे स्ट्रेंथ आ जाएगी, यानी कॉलम की स्ट्रेंथ P क्या हो जाएगी, कॉलम की डिजाइन स्ट्रेंथ P। फाइनल आंसर लिखने जा रहे हैं आप, ए ग्रॉस कितना है 11847, ये 11847 और आपका मल्टीप्लाई कर दिया हमने 86.46 से, ये फाइनल आंसर आपका आ जाएगा, आपका 86.46 और इनटू हो जाएगा 11847 दैट इक्वल्स टू आ रहा है आपका 1024.29 किलो न्यूटन आएगा। न्यूटन में 10 पावर 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, 10 पावर 3 से डिवाइड करेगा ये न्यूटन का किलो न्यूटन में, तो आपका 1024.29 किलो न्यूटन फाइनल आंसर आ रहा है। इस कॉलम की स्ट्रेंथ कितनी होगी, फाइनल आंसर कितना आ रहा है 1024.29 किलो न्यूटन। तो आपको आई होप ये न्यूमेरिकल पूरा समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया है न्यूमेरिकल को एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए। बहुत अच्छा आप लोगों का प्यार मिल रहा है, लगातार सब्सक्राइबर और कमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं और इसलिए अपने और दोस्तों तक पहुंचाइए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि और भी सब्जेक्ट में मैं वीडियो आपको लगातार हेल्प करता रहूं, तो प्लीज इस वीडियो को अपने और दोस्तों तक पहुंचाइए। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। न्यूमेरिकल पसंद आया हो तो वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।